दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको इनको जीरोज निकालने हैं और उन जीरोज का रिलेशन क्या है इनके कोफिशिएंट से ही, इनके जो कोफिशिएंट है उनसे इनका क्या रिलेशन है वो आपको दिखाना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है x² - 2x - 8। अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड वैल्यू ये जैसे कि ax² + bx + c होती है। इसमें इसे कंपेयर करेंगे जब इक्वेशन को, तो जो x² के पास होता है आपका उसे a बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपका जो a है वो 1 है और इसमें जो b है वो आपका -2 है और c इसके अंदर आपका -8 है। अब कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ का रिलेशन क्या होता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं ना वो आपके -b/a होता है। यानी कि इसके जो सम होंगे ना, इसके जो ज़ीरोज़ होंगे उनका सम जब करेंगे ना तो वो -b/a के बराबर आएगा। अब यहाँ इक्वेशन से पहले -b/a की वैल्यू आप देखिए क्या आएगी, माइनस और b की जगह है आपका -2 और a है आपका 1, यानी कि 2/1। सम ऑफ ज़ीरोज़ इसका 2/1 आ गया। इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है आपका c/a। यहाँ पे c है आपका -8 और a है आपका 1। अब ये तो आ गए सम और प्रोडक्ट ज़ीरोज़ का डायरेक्ट कोफिशिएंट को देख के, तो ये इनमें रिलेशन होता है। अब यही रिलेशन आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको अपनी इक्वेशन के ज़ीरोज़ निकालने होंगे, फिर उनका सम और प्रोडक्ट करना होगा, फिर देखना होगा कि क्या वो इनके बराबर हैं। अगर बराबर आते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। अब ज़ीरोज़ आपको याद होगा कि ज़ीरोज़ करने के लिए पहले इस इक्वेशन को आप फैक्टराइज करते हैं। अब फैक्टराइज इसको किया जाएगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती है आपको, तो इसमें जो x² का कोफिशिएंट होता है और इसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसको c बोलते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं। हर बार प्रोडक्ट आता है इसका 8। प्रोडक्ट करने के बाद इनका प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। अब मेरे पास ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 2, 2 और 2। इनको यूज़ करके मुझे इस -2 को तोड़ना है और इनको यूज़ करना है। ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई होके तो 8 बन जाए, लेकिन प्लस करके या माइनस करके कैसे भी -2 आ जाए x का कोफिशिएंट। तो वो बनेंगे मेरे 2 और 2 2 4 आ गया और ये 2 आ गया। ये दो नंबर बन गए। 2 4 8 भी आ गया और 4 और 2 को यूज़ करके मुझे -2 बनाना है। तो आपका पहला जो ये टर्म है ये एज इट इज़ रहेगा और माइनस का 2 बनाना है तो बड़े वाले को माइनस लेना होगा, छोटे को आपको प्लस, क्योंकि तभी तो सब्ट्रैक्ट होके -2 बनेगा। तो ये जो -2x है ये आपका -4x और +2x में तोड़ दिया जाएगा। कांस्टेंट टर्म एज इट इज़। अब इनमें आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। पहले दो टर्म में से कॉमन लेते हैं, फिर अगली दो में से लेते हैं। इनमें आपका x कॉमन है, यहाँ से आपका 1x बच गया, ये माइनस का माइनस और यहाँ से आपका 4 बच गया। अब इन दो में यहाँ पे 2 1 2 है और यहाँ पे 2 4 8 है, तो 2 कॉमन है। 2 कॉमन है
साइन प्लस, तो यहाँ से x बच गया, माइनस का माइनस, और 2 4 जार 8, तो यहाँ पे 4 रह गया, x माइनस 4। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना आप कि हमेशा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। अगर ये गलत आ रहे हैं आपके तो समझना कि आपसे कहीं कोई गलती हो रही है। इसके बाद जो ये आपके टूटे हुए रखे हैं नंबर्स x और +2, इन्हें आप एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और x माइनस 4 इसे आप एक ब्रैकेट में ले लेंगे। तो ये तो आ गए आपके फैक्टर्स। अब फैक्टर से ज़ीरो कैसे बनाते हैं, इनको बारी बारी से दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे आप। x + 2 = 0, तो यहाँ से x आ गया आपका -2। यहाँ x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x आ गया आपका 4। तो ये इसके दो ज़ीरोज़ हैं, तो पहले तो यही लिख लीजिए कि 2 ज़ीरोज़ आर, एक है आपका -2 और एक है आपका 4। अब इनका सम करते हैं। यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़, तो -2 + 4, ये आ गया आपका 2 आ गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब आप ऊपर ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ भी ज़ीरो का जो सम है वो 2 है। दैट मीन्स ये आपका वेरीफाई हो गया कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपने निकाले हैं और जो फॉर्मूले जो कोफिशिएंट के हिसाब से आते हैं वो दोनों सेम होते हैं। तो = -b/a। इसी तरह से इसका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, -2 × 4 = -8। अब आप अपने ऊपर वाले प्रोडक्ट पे देखिए, जो कोफिशिएंट से निकला है -8 है, ये भी -8 ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं, एक ही बात है। तो ये आपका सेम है यही। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका C/A ही होता है, और ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी का मैं सेकंड पार्ट भी करवाता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा मेथड्स। सेकंड पार्ट में है आपका 4s² - 4s + 1। अब इसमें वही करना है। सबसे पहले तो आप इसमें अपने जो सम ऑफ है ABC लिखिए। A होगा आपका 4, B होगा आपका -4 और C होगा आपका 1। इसके बाद कोफिशिएंट्स से आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाता है, -b/a। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस का माइनस, और अंदर b की वैल्यू आपकी -4 है और a की वैल्यू आपकी 4 है। तो ऊपर 4 आ गया, नीचे 4 आ गया, सम ऑफ ज़ीरो आपका 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका C/A होता है। C आपका यहाँ पे 1 है और ये आपका 4 है, तो 1/4 आ गया। अब आप निकालेंगे अपने इसके प्रोडक्ट्स और सम और प्रोडक्ट बारी बारी से। पहले आपको ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे। ज़ीरो के लिए आपको PF निकालना पड़ेगा, 4 का और 1 का। 4 1s are 4। मेथड याद है ना जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। जो भी स्क्वायर की टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो भी कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट, उनका करेंगे आप प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के करेंगे आप प्राइम फैक्टर्स, और उनसे 2 नंबर ऐसे बनाएंगे ताकि आपका बीच का नंबर बन जाए। तो यहाँ -4 बनाना है तो 2 और 2 से -4 बन जाएगा। तो ये 4s² और -2 और -2 से मैं -4 बना दूंगा यहाँ पे, तो -2s और -2s और ये +1। अब इनमें कॉमन लेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, s भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 बच गया, एक s बच गया, यहाँ से आपका 1 बच गया। मैंने बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं आपके,
तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये चीज़ उतार सकते हैं और इसके हिसाब से फिर बाहर लिख सकते हैं। अब आपको -2s बनाना है ना यहाँ पे, और यहाँ 2s है, तो यानी कि आपको यहाँ माइनस लेना है और माइनस के साथ में आपको 1 लेना है। तो -1 को इससे करेंगे तो -2s हो गया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया। अगर आपका सम ठीक है और सही कर रहे हो तो दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। इसके बाद के स्टेप्स आपको ध्यान होंगे। दोनों को ले लिया, अब ज़ीरोज़ निकालने हैं तो बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखना है। यहाँ से s आ गया आपका 2s आ गया 1, तो s आ गया आपका 1/2। इधर 2s - 1, इसको 0 रखूँगा तो 2s आ गया 1, तो s आ गया 1/2। तो ये आपके दो ज़ीरोज़ आ गए। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, ज़ीरोज़ आर, इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो आपके 1/2 और 1/2। अब आप यहाँ अपना वेरिफिकेशन करेंगे तो सम निकालिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी 1/2 + 1/2 = 1। अब सम ऑफ ज़ीरो आपका भी 1 आया और कॉफिशेंट के हिसाब से भी 1 आता है, तो हो गया वेरीफाई। ये चीज़ आपकी -b/a है, तो यहाँ लिख देंगे -b/a = प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/2 × 1/2, 1 1s are 1, नीचे 4। आपका भी प्रोडक्ट 1/4 आया और ऊपर कोफिशिएंट के हिसाब से भी 1/4 आ रहा था, तो ये चीज़ c/a के ही बराबर प्रूफ हो गई। तो वेरीफाई हो गया रिलेशन। चलिए इसी का थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, उससे और ज़्यादा अभ्यास होगा आपका। थर्ड पार्ट में क्या है, 6x² दिया हुआ है -3 - 7x। इस इक्वेशन को ना उन्होंने इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये अब बच्चों के थोड़ा ध्यान को ठीक करने के लिए लिखा हुआ है, ताकि बच्चे समझ जाएं कि ये क्वेश्चन गलत ऑर्डर में लिखा है और उसको वो ठीक कर लें। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये जो x होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनकी पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो इसको ठीक लिख लिया मैंने। अब यहाँ से ABC लिखता हूँ। A मेरा 6, B मेरा हो जाएगा -7 और C मेरा -3। ABC आ गए। यहाँ से सम और प्रोडक्ट, सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a, यानी माइनस बाहर और माइनस इसकी b की वैल्यू -7 और /6, तो ये आ गया 7/6। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ डायरेक्ट होता है c/a। c है यहाँ पे -3 और a है आपका 6, तो ये -1/2। तो ये तो कोफिशिएंट से आ गई। अब हमें निकाल के दिखाने हैं और इनको वेरीफाई करना है। तो इसका स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे। रूल आपको पता होगा, अब तो 2 सवाल हो चुके हैं, सीख गए हो गए आप। फिर से देख लीजिए, x² का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट इसमें 3 है, तो 6 3 हो गया 18। 18 के पीएफ निकालेंगे। 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1। इनको यूज करके -7 बनाना है। वो कैसे बनेगा, 2 और 3 का करेंगे तो 6 आ गया, 2 3 6, 6 से तो नहीं बनेगा। ये 3 और 3 ले लेते हैं, 3 3 9 और ये आपका 2। 9 और 2 से -7 बन जाएगा, तो माइनस का 9 लेना पड़ेगा आपको और प्लस का 2 लेना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट टर्म तो चेंज होती नहीं है, तो -7 की जगह मैं लिखूंगा -9x + 2x और माइनस का 3। अब इनमें कॉमन लेता हूँ तो 3 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 2 रह गया और एक x रह गया,
माइनस का माइनस, यहाँ से x तो बाहर आ गया तो सिर्फ 3 रह गया। अब मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम ब्रैकेट आता है हमेशा। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में से, और यहाँ 2x ही चाहिए तो वो 1 से ही होके आएगा, तो ये पता चल जाता है ऐसे। अब एक फैक्टर तो बन गया आपका 3x + 1, एक बन गया आपका 2x - 3। अब यहाँ से जब ज़ीरो निकालने हैं तो दोनों को बारी बारी से आपको ज़ीरो के बराबर इक्वेशन बना के रखना है। 3x हो जाएगा -1, x हो जाएगा -1/3। इसको जब रखेंगे तो 2x यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और x हो जाएगा 3/2। तो ये आपके ज़ीरोज़ आ गए। अब इनका आप सम और प्रोडक्ट निकालिए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम करते हैं इनका, -1/3 और +3/2। इनका एलसीएम आएगा आपका 6, और -1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड करके 2 आएगा, और ऊपर वाले 3 की मल्टीप्लाई आपकी 3 से होगी, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करके 3 आएगा। तो ये आया आपका -2 + 9/6, यानी 7/6। 7/6 आ गया आपका सम। देखिए 7/6 ही है ना ऊपर, जो कोफिशिएंट के हिसाब से था 7/6 है, आपका भी 7/6 आया। तो ये चीज़ -b/a के वेरीफाई हो गई। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। प्रोडक्ट किया इनका, 3 से 3 कट गया, -1/2। तो आपका प्रोडक्ट भी जो है ज़ीरोज़ का 1/2 आया, -1/2, और कोफिशिएंट के हिसाब से भी -1/2 ही आया। तो ये चीज़ आपका c/a के बराबर वेरीफाई हो गई। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है इसमें से। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे नेक्स्ट जो 3 पार्ट है वो मैं इससे अगली वाली वीडियो में डालूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।